शायद आपको जनता के प्रति कुछ तो जवाबदार बनो आप। बोलिए टीकाराम जी। अरे इस्तीफा देने से क्या होता है? एक महिला के साथ और हम लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो पहले जेल में भेजना था उनको, जेल जाना चाहिए था उनको। और मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 है। राकेश जी की बात बताना पड़ेगा, बलात्कार की घटनाओं में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। राजस्थान कुपोषण में मरने वालों की बच्चे की संख्या में नंबर 1 है। अरे राकेश जी सुनिए, हम थोड़ा सा मुद्दे से न भटके। देखिए मुद्दे से ना भटके, हम लोकार्पण की बात कर रहे हैं। टीकाराम जी लोकार्पण को लेकर आप बोलिए, राकेश जी जो बात कर रहे थे हम मुद्दे से, पर आप आसाराम पे आ गए, फिर वहां से बात पहुंच गई बाबूलाल जो बोल रहे हैं ना मुद्दे से ना भटके। मैं भी बोल रहा हूँ राघव जी के क्या हाल हुए। टीकाराम जी लोकार्पण को लेकर बात कीजिए, मैं मुद्दे पे रहना चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ कि मैं राघव जी को टोकूं या आपको टोकूं। मुद्दे पे रहिए, लोकार्पण को लेकर बोलिए टीकाराम जी। जो बात प्रदेश को लेकर हो रही है, आप भी देखते होंगे जबलपुर में बड़ी तेजी से लोकार्पण ऐसा था कि लोकार्पण के विषय में ऐसा है, ये केंद्र ने जो मदद दी और बजट में रखा राशि। आप मध्य प्रदेश की बात कीजिए, चलिए मध्य प्रदेश की बात कीजिए। लक्ष्य निर्धारित नहीं करती कितना रक्ष होगा। हाँ, मध्य प्रदेश की बात करिए। मध्य प्रदेश में भी आप लगभग 9,000 कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही है, इसीलिए आरोप लगा रहे हैं ना हम। क्यों भाई ये 9,000 घोषणाएं कर रहे हैं और इनके पास पैसा ऐसा है नहीं है। जहां तक मालूम मुझे कि इसी तरह से रिजर्व बैंक से इनने 1,000 करोड़ रुपया लिया था, उसमें से 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिया इन्होंने आशीर्वाद यात्रा में। अब बताइए बजट तो है नहीं और ये हजारों घोषणाएं हो रही हैं, जो इनका क्या होगा? क्या होगा राकेश जी हजारों घोषणाओं का? ये टीकाराम जी का कहना है। ये टीकाराम जी को आपने पहले भी कहा था कि थोड़ा ज्ञान प्राप्त करके बैठा करो। इनको एक बात ये फिर दोबारा आपको समझानी पड़ेगी, ये मध्य प्रदेश की देखिए जहां तक मैं जो पूछ रहा हूं रिजर्व बैंक से अभी 1,000 करोड़ प्रदेश सरकार ने लिया कि नहीं लिया? मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी ना, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए आप। मध्य प्रदेश सरकार लोकार्पण कर रही है, जो चीज पूरी हो चुकी है उसको जनता के बीच ला रही है कि ये लोकार्पण हो रहा है, इसका ये काम हो चुका है, घोषणा नहीं कर रही। दूसरी बात, तुम कर्जों की बात कर रहे हो ना, तो तुम्हारी केंद्र सरकार पे 35 लाख अरब करोड़ का कर्जा है, उसका कौन जवाब देगा? तुम अपने घर से पैसे जमा करोगे क्या, या मध्य प्रदेश सरकार को अपनी जेब से पैसे देते हो? केंद्र सरकार की बात करते हो, मध्य प्रदेश से जो टैक्स जमा होता है हर गरीब आदमी से जो तुम 100 रुपए लेके जाते हो। लोकसभा का चुनाव होगा तो अरे 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 अब सुनो ना, अब जब मैं बात कह रहा हूं तो सुनने के लिए तैयार नहीं हो। अरे सुन तो लो यार, अरे आप सुन लो जरा, आपकी बात कर रहा हूं मैं। जो मध्य प्रदेश के आम आदमी से आप लोकसभा चुनाव हो रहे हैं क्या, ये बताइए आप? उसमें से 72 रुपए तुम रखते हो, सिर्फ 28 रुपए मध्य प्रदेश सरकार को देते हो, जबकि योजना आयोग का नियम है कि 32 रुपए हमको देना चाहिए। तुम तो हमारे 4 रुपए खा रहे हो मध्य प्रदेश सरकार के, और तुम आरोप हम पे लगा रहे हो। अरे मध्य प्रदेश सरकार से तुम्हारी केंद्र सरकार चल रही है। संघीय मामला में जो डिसाइड होता है उसी के हिसाब से प्रदेश सरकार को दिया जाता है। अब संगीन मामला हो गया, अब जब तुम उंगली उठाओ तो सब सही, और जब हम तुम्हारी पोल खोले तो संगीन मामला आ गया। अरे छोड़ो टीकाराम जी, आपको कोई जानकारी नहीं है, थोड़ी जानकारी लेके आइए। संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि जो संविधान में व्यवस्था होती है वो प्रदेश सरकार को हिस्सा दिया जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि तो आपकी सरकार या कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ कोई पक्षपात हो रहा हो। चलिए, लेकिन आप भी टीकाराम जी इस बात को कह रहे थे। टीकाराम जी एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए टीकाराम जी, मध्य प्रदेश में जितने भी तुम्हारे मंत्री आते हैं केंद्रीय, क्यों मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ करके जाते हैं? अभी 2 दिन पहले जयराम रमेश आए, वो पूरी आधे घंटे तक तारीफ करते रहे मध्य प्रदेश सरकार की। अरे उनको रोक लो पहले। अरे जब मध्य प्रदेश में काम हो रहा है तो कुछ कहने को नहीं मिल रहा तुम्हारे मंत्रियों को, इसलिए तारीफ कर रहे हैं वो। चलिए मैं लौटूंगा, जो काम अच्छा होगा। नहीं, इस सवाल के जवाब के साथ लौटूंगा। यहाँ वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो जानेंगे इन तमाम पहलुओं को। अगर केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही होती तो क्या केंद्र सरकार की मदद के बगैर क्या राज्य का विकास संभव था? लेकिन बड़ा सवाल यही लगातार जो चर्चा के दौरान मैं उठा रहा हूं कि ये जल्दबाजी क्यों? आपने अगर विकास कार्य कर लिया तो इतनी तेज गति से, और खासतौर से अब चुनावी बेला में जल्दबाजी क्यों? जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ये रंग है रंग है रंग है, 100 तरह के रंग है। कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े, वो आंखें फाड़े